गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं भारत में दबाव समूह। भारत में भी अनेक दबाव समूह अलग अलग हितों से संबंधित, अलग अलग व्यवसायों से संबंधित दबाव समूह मौजूद है, जो कि इस प्रकार से है। व्यापार समूह। व्यापार समूह भी एक दबाव समूह है। व्यापार समूह भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और संगठित दबाव समूह में से एक है। व्यापार समूह के उदाहरण इस प्रकार से है: भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। तो इस प्रकार से व्यापार समूह दबाव समूह है जो कि भारत में मौजूद है, और भारत में मौजूद यह दबाव समूह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और संगठित दबाव समूह है। इसी के साथ साथ ट्रेड यूनियन व्यापार संघ भी दबाव समूह है जो कि भारत में मौजूद है। ट्रेड यूनियनें उद्योगों के मजदूरों और श्रमिकों की मांग को ध्यान देती है। वैकल्पिक रूप में इन्हें श्रम समूहों के रूप में भी जाना जाता है। भारत में विभिन्न ट्रेड यूनियनें विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित भी दबाव समूह, ट्रेड यूनियन से संबंधित दबाव समूह कार्यरत हैं। ट्रेड यूनियन दबाव समूह के साथ साथ कृषि समूह से संबंधित दबाव समूह भी इंडिया में कार्यरत हैं। ये समूह भारत के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृषि समूह, और उनकी भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत समाजवादियों का नियंत्रण है। तो ये दबाव समूह भी भारत में कार्यरत है। कृषि समूह से संबंधित दबाव समूह है। ये समूह भारत के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भलाई के कार्य करते हैं, जिनमें मुख्य है भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत। इसी के साथ साथ व्यावसायिक संघ, अलग अलग व्यवसायों से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत है। इस प्रकार की संस्थाएं वकील, डॉक्टर, पत्रकार और शिक्षकों से लेकर भारत में पेशेवर काम करने वालों की चिंताओं को सामने रखती है। उदाहरण के लिए इंजीनियर एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संघ से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत हैं, और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों और शिक्षकों से लेकर भारत में और जो पेशेवर है, काम करने वाले हैं, उनकी चिंता को सामने रखती है। इससे संबंधित मुख्य दबाव समूह इंजीनियर एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया कार्यरत हैं। छात्र संगठन से संबंधित दबाव समूह भी कार्यरत हैं। भारत में छात्रों की शिकायतों और कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई प्रकार के संगठन मौजूद हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और छात्र युवा संघर्ष समिति, ये दबाव समूह भी जो कि छात्रों से संबंधित है, छात्र संगठन से संबंधित है, भारत में कार्यरत है। तो छात्र संगठन दबाव समूह भारत में कार्यरत है, और भारत में छात्रों की शिकायतों और कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई प्रकार के संगठन मौजूद हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, छात्र युवा संघर्ष समिति कार्यरत हैं। धार्मिक संगठन से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत हैं। भारतीय राजनीति में धर्म पर आधारित संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आए हैं। वे संकीर्ण नज़रिए का प्रतिनिधित्व करते हैं और अक्सर उन्हें धर्मनिरपेक्ष विरोधी भी कहा जाता है। इन संगठनों के उदाहरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ब्रह्म समाज आदि दबाव समूह कार्यरत हैं। तो धार्मिक संगठन से संबंधित भी अनेक दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। जाति समूह से संबंधित भी अलग अलग दबाव समूह बने हुए हैं। अपने अपनी जातियों से संबंधित भी दबाव समूह बने हुए हैं। जाति भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक रही है। हालांकि यह हमेशा भारत की जनता की आकांक्षा और संविधान को हतोत्साहित करने वाली विचारधाराओं में से एक रही है। जाति कारक हमेशा भारत के चुनाव में प्रचलन में आता है, और जाति समूह से उदाहरण दबाव समूह के हैं, जिनमें मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ आदि शामिल है। तो जाति समूह से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। जनजातीय संगठन से संबंधित भी दबाव समूह हैं। जनजातीय संगठन से दबाव समूह इस प्रकार से हैं कि भारत में प्रमुख रूप से आदिवासी मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में होते हैं, तथा ये मध्य भारतीय आदिवासी इलाके और उत्तर पूर्वी भारत में भी सक्रिय हैं। इन संगठनों में
जनजातीय संगठन से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत है। भारत में प्रमुख रूप से आदिवासी मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में होते हैं तथा ये मध्य भारतीय आदिवासी इलाके और उत्तर पूर्वी भारत में भी सक्रिय हैं। इन संगठनों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड और असम के आदिवासी संघ भी शामिल है। तो जनजातीय संगठन से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत है। भाषाई समूह, अलग अलग भाषा से संबंधित भी दबाव समूह बने हुए हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। हालांकि भारत में भाषाओं के कल्याण के लिए कई समूह और आंदोलन कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन और तमिल संघ शामिल है। इसी के साथ साथ विचारधारा पर आधारित भी अनेक दबाव समूह भारत में कार्यरत है। विचारधारा आधारित समूहों का उदय हाल ही में हुआ है। इन समूहों के कुछ उदाहरणों में नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, गांधी शांति प्रतिष्ठान, महिला अधिकार संगठन, नागरिक स्वतंत्रता संघों सहित पर्यावरण संरक्षण समूह शामिल है। तो इस प्रकार से दबाव समूह, विचारधारा आधारित दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। एनोमिक समूह से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। एनोमिक दबाव ने वे शब्द परिवर्तित तथा स्वैच्छिक समूह है जो दंगों, प्रदर्शनों, हत्या आदि के माध्यम से एक सामूहिक प्रतिक्रिया के साथ बनते हैं। भारत सरकार और नौकरशाहों की अनदेखी से आर्थिक विकास की समस्या और उनके पास उपलब्ध संसाधनों की कमी अनिवार्य रूप से एक तकनीकी और राजनीतिक विचारधारा को जन्म देती है। एक परिणाम के रूप में दबाव समूह राजनीति से दूर रहते हैं। कुछ एनोमिक दबाव समूह के उदाहरणों में नक्सली समूह, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि शामिल है। तो इस प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं भारत में कार्यरत विभिन्न दबाव समूह के बारे में, जिनमें हमने बात की व्यापार समूह से संबंधित भी भारत में दबाव समूह कार्यरत हैं। ट्रेड यूनियन से संबंधित भी अनेक दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। कृषि समूह से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। व्यावसायिक संघों से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत हैं। छात्र संगठन, छात्रों से संबंधित भी अनेक दबाव समूह भारत में कार्य कर रहे हैं। धार्मिक संगठनों से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत हैं। जाति समूह से संबंधित दबाव समूह भी भारत में कार्यरत हैं। जनजातीय संगठन से संबंधित दबाव समूह में भी भारत में कार्य कर रहे हैं। भाषाई समूह से संबंधित भी दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ विचारधारा आधारित दबाव समूह भी कार्यरत हैं भारत में, और एनोमिक समूह से संबंधित दबाव समूह भारत में कार्यरत हैं।